सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मुकेश कुमारी आज फिर एक नए अध्याय के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है वो देख लीजिए। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे गूगल पर मैं गई हूँ, वो आप सबको दिख रहा है। तो यहाँ पर सर्च ऑप्शन में आपको क्या करना है, ऑक्सफोर्ड एडवांटेजेस लिखना है। ठीक है, तो इससे फिर ये पेज खुल जाएगा। फिर ऑक्सफोर्ड एडवांटेज पे जाना है और यहाँ देखिए लॉगिन नेम पासवर्ड। लॉगिन नेम आपका जो भी है स्कूल की तरफ से आपको जो भी दिया गया है आपको वही करना है। तो जैसे कि मैं अपना डाल रही हूँ, ओके। तो अभी मैं अपना पासवर्ड डाल रही हूँ। अभी हम साइन इन करेंगे। हमारे सामने ऑक्सफोर्ड एडवांटेजेस का एक पेज खुल जाता है। यहाँ पर आप सभी को बुक्स दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो आप अपनी क्लास को लीजिए कि जिस क्लास का आपको मतलब वो करना है, जिस भी क्लास को आपको जिस भी क्लास में हैं आप, और जो क्लास आपको जो भी बुक्स आपको पढ़नी है तो सबसे पहले उस पर क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पर मैं क्लास 3rd को पढ़ाने जा रही हूँ, तो यहाँ पर क्लास 3rd लूँगी मैं और 3rd की ही हिंदी की बुक ये लूँगी मैं। यहाँ पर मेरे सामने कई ऑप्शंस हैं, लेसन प्लान्स, लर्निंग रिसोर्सेज, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट। तो माई बुक पे जाऊंगी मैं। अभी मेरे सामने बहुत सारी बुक्स खुल गई हैं, यानी चैप्टर्स खुल गए हैं। जो भी चैप्टर्स मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ मैं उस चैप्टर पर क्लिक करूँगी। जैसे मुझे छुटकर नई नदी कैसे पार की वो आप लोगों को पढ़ाना है, ठीक है। तो मैं उसी को आपके सामने लेकर आऊँगी। टाइम लग रहा है थोड़ा सा, चलिए खुल जाएगा अभी। छुटकन ने नदी कैसे पार की। तो जो छुटकन था, सबसे पहले आप छुटकन के बारे में जान लीजिए। जो छुटकन था एक सफ़ेद घोड़ी होती है, उसका बच्चा होता है, ठीक है। और वो उसकी माँ उसको क्या कहती है, आटा लाने के लिए कहती है, ठीक है। तो आटा लाने में उसको क्या दिक्कत होती है, क्या परेशानी होती है, वो क्या करता है, क्या एफर्ट्स करता है, उसी की ये कहानी बनी है। इसमें वही सारे छुटकन से संबंधित बातें दी गई हैं कि वो क्या करता है, क्या कोशिश करता है, उसकी माँ उसको कैसा मानती है, मतलब वो अपनी माँ की आज्ञा का पालन भी करता है या नहीं करता है, सब आपको इस कहानी में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बेटा। ये देखिए, छुटकन ने नदी कैसे पार की। सबसे पहले तो यहाँ लिखे हैं आपके सामने कुछ शब्द। छुटकन, जैसे ये लिखे हुए हैं, छुटकन है छिछला, आश्चर्य, लादना, ठीक है। गपशप, छुटकन ने नदी कैसे पार की। अब चलिए हम दूसरे पेज पर चलते हैं। आपके सामने यहाँ पर देखिए, एक तो बहुत बड़ी चिड़िया नज़र आ रही है, ठीक है। और ये सबसे छोटी चिड़िया है। यह दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया, इसे हमिंग बर्ड बोलते हैं, ठीक है। यह दुनिया की सबसे बड़ी चिड़िया है, इसे शुतुरमुर्ग बोलते हैं। ये तो वह हमारा शुतुरमुर्ग, ये हमिंग बर्ड, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं हमारे विश्व में, हमारे जगत में, हमारी दुनिया में, जिनको हम कह सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे छोटी चीज़ है, ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारा जो ये संसार है, हमारी जो ये दुनिया है,
इसमें सबसे छोटी से छोटी चीज़ भी मिल जाएगी और बड़े से बड़ी चीज़ भी मिल जाएगी। आप जैसे जानवरों में ले लीजिए कि चूहा है, चूहा बहुत छोटा होता है, ठीक है, लेकिन सबसे ऊँट को ले लीजिए, ऊँट सबसे लंबा होता है, जिराफ सबसे लंबा होता है। तो उसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। और हमारी दुनिया में तो जैसे होड़ लगी है कि मुझे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनानी है, मुझे दुनिया का सबसे छोटा काम करना है। जैसे आपने देखा होगा कि चावल के दानों पर रामायण भी लिखी गई है, चावल के दानों पर हनुमान चालीसा भी लिखी गई है। तो ऐसे छोटे छोटे आश्चर्यजनक काम होते हैं हमारी इस पृथ्वी पर। ठीक है बच्चों, तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पे। ये देखिए, छुटकन के आगे भी ऐसे ही एक समस्या है। अब छुटकन कैसे नदी पार करेगा? ठीक है, छुटकन भी मतलब खुद को सोचता है कि मैं कहीं डूब ना जाऊं या फिर मैं कहीं इसमें तिर ना जाऊं, तो मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है, तो वो ऐसे ही सोचता रहता है। ठीक है, फिर वो किसकी सहायता लेता है, कौन उसको समझाता है, वो इस कहानी में हम पढ़ेंगे। छिछला, कम गहरा, कुछ और भी। प्राचीन समय में ऊंचाई मापने के लिए हथेली, डोरी, अंगुली आदि का उपयोग किया जाता। मतलब क्या पता चलता है कि हमें इस कहानी में ऊंचाई के बारे में पता चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, पहले तो इसको देख लीजिए, जो ये है छुटकन नज़र आ रहा है, इसके पीठ पे क्या है, एक बोरा है। ठीक है, कहानी से पता चलेगा कि किस चीज़ का बोरा है ये। चीन के एक पहाड़ी गांव में, ध्यान रखिए, चीन के एक पहाड़ी गांव में घोड़े गाड़ियां खींचने के साथ साथ खेतों में हल जोतने का काम भी करते थे। इन घोड़ों में से एक सफ़ेद घोड़ी और उसका बेटा छुटकन भी था। पता चल गया आपको, सफ़ेद घोड़ी का बेटा कौन है? छुटकन। एक दिन सफ़ेद घोड़ी ने छुटकन से चक्की पर एक बोरा गेहूं ले जाने के लिए कहा। छुटकन ने तुरंत बोरे को अपनी पीठ पर लादा आटा लेने चक्की की ओर चल दिया। छुटकन तेजी से दौड़ा और फिर रुका, क्योंकि सामने एक नदी बह रही थी। ये सबसे बड़ी मुश्किल थी उसके लिए, बच्चे के लिए, कि उसके सामने एक नदी बह रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। छुटकन को नदी के पास एक बैल दिखाई दिया। छुटकन ने उससे पूछा, चाचा क्या मैं इस नदी को पार कर पाऊंगा? उसने सवाल किया। ठीक है, कौन मिला भाई? बैल मिला। मैं नदी के उस पार जाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, बैल ने कहा, नदी का पानी काफ़ी छिछला है, मैंने कल ही तो इसे पार किया था। छिछला का क्या अर्थ है? कि नदी की गहराई बहुत कम है, कम गहरी है। ठीक है, वो कहता है कि छिछला है। अब बैल की ऊंचाई देखिए, ऊंचाई में वो बड़ा है, तो उसको तो नदी क्या लगेगी? छिछली लगेगी। ठीक है, छुटकन ने नदी में पैर रखा ही था कि एक गिलहरी दौड़ती हुई आई। अब कौन आया है? पहले बैल आया, फिर कौन आया? गिलहरी। उसने छुटकन से कहा, रुको भाई, यह नदी बहुत गहरी है। अब देखिए, गिलहरी क्या कह रही है कि बहुत गहरी है, मेरी दोस्त कल इसे लांघते हुए डूब गई थी। अब गिलहरी की दोस्त तो एक गिलहरी हो सकती है, शायद वो क्या है, वो उसमें डूब गई थी। यह सुन छुटकन थोड़ा सहमा का क्या अर्थ होता है कि डर गया। ठीक है, उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे, इसीलिए दौड़ा अपनी माँ के पास से वापस गया। छुटकन को वापस आता देख माँ को बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्या होता है? उसको बहुत हैरानी हुई। ठीक है, हैरानी हुई। तुम बोरे को चक्की पर क्यों नहीं ले गए? माँ ने पूछा। छुटकन ने जवाब दिया, रास्ते में एक नदी थी। बैल चाचा ने कहा कि वह बहुत छिछली है, मतलब वह छिछली है का मतलब कम गहरी है, और मैं उसे आसानी से पार कर सकता हूँ।
परंतु आगे देखिए, परंतु गिलहरी बहन ने कहा कि वह बहुत गहरी है और मैं उसे पार नहीं कर पाऊंगा। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। तो यहाँ पर वो अपने सभी जो घटना घटी थी वो अपनी माँ से कह देता है। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। माँ ने कहा, बेटा तुम खुद जाकर मालूम करो कि नदी छिछली है या गहरी है। माँ ने यही सुझाव दिया। माँ ने छुटकन को समझाया, देखो बैल चाचा तुमसे ऊंचाई में बहुत बड़े हैं, इसीलिए नदी उन्हें छिछली लगी होगी। चूंकि गिलहरी की ऊंचाई बहुत छोटी है, इसीलिए उसे नदी गहरी लगी होगी। बात तो बहुत सच्चाई की है कि जो छोटा है उसको तो बहुत गहरी लगेगी और जो बड़ा है उसको छिछली लगेगी। यह पता करने के लिए नदी छिछली है या गहरी है, तुम अपनी ऊंचाई की तुलना उनकी ऊंचाई से करो। छुटकन ने अपना सिर हिलाया और फिर दौड़कर नदी पर वापस गया। वहाँ बैल चाचा और गिलहरी आपस में लड़ रहे थे। नदी बहुत छिछली है, नहीं नहीं बहुत गहरी है। छुटकन ने उन दोनों के साथ अपनी ऊंचाई की तुलना की। इससे छुटकन का शक मतलब संदेह, जो उनको खुद पर शक था, जो संदेह था, वो उसका क्या हो गया, दूर हो गया। ठीक है, मैं अब नदी को खुद पार करके देखूंगा। यह कहकर वह नदी में उतर गया, मतलब नदी में चला गया। छुटकन ने आसानी से नदी पार कर ली। जब चक्की पर गेहूं का बोरा छोड़ने के बाद घर वापस पहुंचा तो माँ को छुटकन पर बहुत गर्व हुआ। ठीक है, उसे अपने बच्चे पर अभिमान हुआ कि हाँ मेरा बच्चा ये काम कर सकता है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, अभी हम चलते हैं इसके अभ्यास की तरफ। ये आ गया आपका, देखो थोड़ी सी बातें। वैसे तो मैंने इनकी पीडीएफ बना दी है, पर थोड़ा थोड़ा मैं आपको वैसे समझा देती हूँ। छुटकन माँ के पास वापस क्यों गया था, आपको पता ही चल गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि नदी गहरी है या छिछली है। माँ ने छुटकन को क्या समझाया था कि बेटा तुम अपनी ऊंचाई की तुलना उन दोनों की ऊंचाई की तुलना से करो। अगर आप छुटकन के पास होते तो उसे क्या समझाते, हम भी यही समझाते। ठीक है, कि तुम खुद जाकर तो देखो पहले नदी गहरी है या छिछली है। आपको छुटकन की बात सबसे अच्छी लगी, क्या बात सबसे अच्छी लगी और क्यों? मुझे तो बात ये अच्छी लगी कि उसने जो भी काम किया वो सोच समझ कर किया। ठीक है, अभी किसने किसको कहा ये भी आपको आपकी पीडीएफ में दे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे चाचा क्या मैं इस नदी को पार कर पाऊंगा, मैं नदी के उस पार जाना चाहता हूँ। तो किसने कहा था? छुटकन ने बैल से कहा था। ठीक है, तो आगे देखो बेटा, आगे आपको आपका शब्दों का पिटारा में चलते हैं। इसके भी आपको पीडीएफ बना के दे दी गई है। शब्दों का पिटारा में आज क्या है वो देख लेते हैं। रियाज को पढ़ना पसंद है। रियाज को पढ़ना पसंद है। शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पढ़ होता है प्लस आई अगर हम लगा दें तो क्या बनेगा? पढ़ाई, कढ़ाई, चढ़ाई। तो ये किसके मतलब ये क्या होते हैं? ये जो पीछे लगाते हैं हम आई, ये शब्द हमें क्या मतलब जताते हैं? ना, जुड़ गया। जैसे पढ़ है होता है, ठीक है, प्लस ना, ये बन गया क्या? पढ़ना। ठीक है, जैसे आई है, पढ़ है, पढ़ प्लस आई, मतलब एक शब्द के साथ हम अगर अलग अलग प्रत्यय को जोड़ते हैं तो उनका भी अलग अलग ही अर्थ निकलेगा। जैसे ये बना हमारा पढ़ाई। ठीक है,
खा के साथ अगर हम ना जोड़ दें तो क्या बना, खाना। ठीक है, तो ये जो पीछे जो ये शब्द लग रहे हैं इनका अपने आप में तो वैसे कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये इसके साथ जुड़ करके अर्थ, नया अर्थ लेकर आते हैं। शब्दों के अंत में ध्यान रखें बच्चों, जो उपसर्ग होते हैं वो तो आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, लेकिन शब्दों के अंत में पीछे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ना एक प्रत्यय है तो इससे कौन कौन से शब्द बनेंगे, पढ़ना, लिखना, सीलना, चलना आदि। ठीक है, आ सूखा, भूला, जागा, इच्छा। जैसे ये सूखा है, सूखा ले लीजिए तो ये सूखा, वैसे इसका मूल जो शब्द है वो क्या बनेगा, सूख। ठीक है, तो प्लस आ कर देते हैं तो क्या बनाइए, सूखा। ठीक है, भूला, भूल प्लस आ, जागा, जाग प्लस आ। ठीक है, अब अक देख लीजिए, लेखक, गायक, पाठक, ये सब आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता था कि इनके अंदर भी कुछ छुपा हुआ है। जैसे लेख, लेख प्लस अक तो क्या बनेगा अब ये, लेखक। ठीक है बच्चों, आ रहा है ना समझ में धीरे धीरे। वाला, वाला शब्द है। ठीक है, देने वाला, जो हमें देता है वो कौन होता है, देने वाला। आने वाला, जो आने वाला है अभी इसी वक्त आने वाला है। पढ़ने वाला, जो पढ़ रहा है या पढ़ने वाला। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या थे, वाला पीछे जुड़ गए, ये प्रत्यय था, इसमें अक प्रत्यय जुड़ा, इसमें आ, इसमें ना। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रत्यय। आगे देखिए, ता प्लस ता किसके पीछे लगा है, आता, जाता, खाता। ठीक है, अब देखिए आई शब्द, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई। जैसे अन्न, पालन, लालन, सालन। तो इस तरह से क्या है कि हम नए नए शब्दों को बना सकते हैं। ते, खाते, ते, खाते, पीते, सोते। ठीक है, अब देखिए आर, सुनार, लुहार, कुम्हार। बहुत आसान है, बहुत आसान। आप अच्छे से इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है आहट, जैसे इसके कौन से बनेंगे, फुसफुस करना क्या होता है, फुसफुस करना क्या होता है, कान में कुछ कह जाना। तो अगर इसमें आहट शब्द जोड़ दें तो क्या बनेगा, फुसफुसाहट। ठीक है, आगे बौखलाहट, बौखलाना क्या होता है, घबरा जाना। ठीक है, और इसमें बौखलाना, बौखलाना की जगह हम आहट जोड़ दें तो बौखलाहट, ये एक अलग शब्द बन गया। इस तरह से हमारे ये क्या है, इनको हम प्रत्यय शब्द कहते हैं। आपको भी क्या करना है, जहाँ पर भी आपको आपकी बुक में या कोई कहानी की आपकी पुस्तक है उसमें अगर आपको ऐसे ही शब्द मिल जाएं तो उनको आप अपनी कॉपी पे लिखिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपके प्रत्यय मजबूत होंगे, आपको कभी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, आगे देखें, आगे देखिए भाषा से। भाषा से में क्या नया दिया गया है वो देख लीजिए। निम्न वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। आप विशेषण पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ हमें रेखांकित करना है, छांटना है। ठीक है, राहुल के पास एक गेंद है, राहुल के पास
एक गेंद है। कितनी गेंदें हैं? सिर्फ एक गेंद है। तो ये इसकी क्या बता रहा है विशेषता? कितनी गेंदें हैं? एक गेंद है। सीमा बहुत ही बुद्धिमान है। सीमा कैसी है? बुद्धिमान है। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। किसकी बता रहा है? सीमा की। ठीक है, तो सीमा इसमें क्या है? संज्ञा है। सीमा को तो हम संज्ञा के रूप में लेंगे, परंतु जो बुद्धिमान है वो हमारा विशेषण है। खिचड़ी में थोड़ा नमक डाल दो। खिचड़ी में थोड़ा नमक डाल दो। क्या डाल दो? नमक। लेकिन कितना? थोड़ा। तो ये हमारा विशेषण हुआ। यह अंगूर मीठे हैं। अंगूर तो हम खा रहे हैं, पर खट्टे हैं या मीठे हैं? ये इनके स्वाद के बारे में बता रहा है कि मीठे हैं। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये विशेषण हुआ। बस में कम यात्री बैठे हैं। बस में कौन बैठा है? यात्री बैठा है। लेकिन कितने बैठे हैं? कम बैठे हैं। तो ये इसकी विशेषता बता रहे हैं। तो जो हमारा कम है ये हमारा क्या हुआ? विशेषण हुआ। ठीक है बच्चों, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो ये इसमें देखिए, यह है अंगूर, ये हमारा विशेषण था। इसमें अंगूर की विशेषता कौन बता रहा है? मीठे शब्द। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? विशेषण। ये देखिए, छुटकन को नदी पार करनी थी तो उसने नदी की गहराई और अपनी ऊंचाई का अंदाज़ा लगाया। आपको कब ऐसा करना पड़ता है? झूला झूलते समय या अपने लिए कपड़े खरीदते समय? तो ये सब आपको ये फ़ोटो दी गई है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, आप भी अपने बारे में सोचना कि आपको कब ऐसा लगता है कि मुझे इतना लंबा होना चाहिए था, मैं ये कर लेता, मैं इतना छोटा होता तो मैं ये कर सकता। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम हमारे लेसन छुटकन ने नदी कैसे पार की को यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको इसमें कहीं पर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगी। ठीक है, इसके साथ ही आज हमारे लेसन को हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।